जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज हम लोग प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि लेखक लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद पुस्तकों के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम लोग पुस्तक इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विष्णु शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो विष्णु शर्मा जी जो हैं, यह एक प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? पंचतंत्र है। अब हम लोग थोड़ी सी पंचतंत्र के बारे में बात कर लें। जो यह पंचतंत्र है, यह रोचक कहानियों का संग्रह है जिसमें पशु पक्षी और आम लोगों को पात्र बनाकर नीति और ज्ञान की बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड या दूसरे लेखक की तरफ चलते हैं। तो दूसरे लेखक जो रहने वाले हैं वो कौन से होंगे? वात्स्यायन। वात्स्यायन के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। तो वात्स्यायन का जो पूरा नाम है वो होगा मलंग वात्स्यायन। मलंग वात्स्यायन जो हैं, भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। इनका जो टाइम पीरियड है, समय काल है, वो गुप्त वंश का है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो है कामसूत्र। अब हम लोग चलते हैं तीसरे लेखक की तरफ। जो तीसरे लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। अब बाणभट्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये जो बाणभट्ट हैं, ये 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। अब ये जो भट्ट जी है, बाणभट्ट जी हैं, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तो इसका मतलब ये हर्षवर्धन के बारे में भी कुछ लिखेंगे। तो इनकी एक किताब है, उसका नाम है हर्ष चरितम। इन्होंने हर्षचरितम में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, उनके चरित्र के बारे में जानकारी दी है। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी एक उपन्यास है। उपन्यास में क्या हुआ कि पूरा उपन्यास लिख ही नहीं पाए, इनकी बीच में मृत्यु हो जाती है। तो जो ये कादम्बरी का पूरा करने वाला कौन है? इन्हीं का एक पुत्र है। उसका नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या था? उनका नाम था भूषण भट्ट। शुरू कौन किया था कादम्बरी को लिखना? बाणभट्ट। और पूरा कौन करता है? भूषण भट्ट। भूषण भट्ट कौन है? वो बाणभट्ट के पुत्र थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे कवि की तरफ या लेखक की तरफ। जो चौथे लेखक हैं हमारे, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही खास है, इसीलिए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको कहीं कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। ठीक है, अब इनका जन्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? कोलकाता में। ठीक है, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। अपने देश का तो लिखा ही, भारत का, साथ ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान का कैसे स्टार्ट होता है? तो वो जो है अमार सुनार बांग्ला, ऐसे करके इनका राष्ट्रगान है बांग्लादेश वालों का। ठीक है, अब इन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी, उसका नाम है नाइटहुड। IGST नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, अब इन्हें नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला, ये भी जान लेते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा वो किस पुस्तक के लिए मिलेगा? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी एक पुस्तक कौन सी है? चित्रांगदा।
अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें लेखक की तरफ। ये 5वें लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंदिरा गांधी रिटर्न। अब हम लोग चलेंगे 6वें लेखक की तरफ। 6वें लेखक कौन है? ये हैं सूर्यदास। सूर्यदास और इनकी पुस्तक कौन है? साहित्य लहरी और साथ में ही सुरसागर। आप दोनों को याद रखें क्योंकि दोनों में से कोई एक दे के आपसे एक लेखक के बारे में पूछ सकता है। साहित्य लहरी देगा तो देखिए आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि साहित्य लहरी सूर्यदास से मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर सुरसागर देगा तो ये तो आप मान इधर का सुर यहाँ भी सुर, दोनों में टिक तो आप मार ही लेंगे कि हाँ यही होगा सुरसागर। मतलब सूरदास की लिखित पुस्तक कौन सी है? सुरसागर। ठीक है ना। अगर साहित्य लहरी को विशेष करके याद रखिएगा ताकि सुरसागर तो आएगा तो आप मार ही लेंगे कि ये सूरदास की है, लेकिन साहित्य लहरी आएगा तो उसमें कन्फ्यूज आएंगे, इसीलिए साहित्य लहरी को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग 7वें लेखक की तरफ। वो हैं महादेवी वर्मा जी। अब महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी प्रयागराज में। अब इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और कौन सा पुरस्कार मिला? और पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? यामा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें लेखक की तरफ। जो 8वें लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और इनकी पुस्तक कौन है? कामायनी, आंसू, लहर। अब हम लोग चलते हैं 9वें लेखक की तरफ। 9वें लेखक जो हैं हमारे वो हैं कालिदास। कालिदास की जो पुस्तक है वो कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। थोड़ी सी कालिदास के बारे में हम लोग बात कर लें। जो कालिदास थे, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। चंद्रगुप्त मौर्य या कहें हम लोग विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ये दरबारी कवि थे और चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट लेखक की तरफ। ये हमारे जो लास्ट लेखक है वो हैं चाणक्य। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहिए। इसमें राजनीतिक के बारे में जानकारी दी गई है। एक राजा कैसे शासन चला सकता है अपना, इसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। और जो चाणक्य का नाम बदल के कभी आपसे पूछ सकता है तो चाणक्य का जो नाम है वो है कौटिल्य, और विष्णुगुप्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।